आज हमारा काबीना का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पहला इजलास हुआ। वज़ीर आला साहब अली अमीन गंडापुर साहब ने सदारत की और इजलास में कुछ अहम फ़ैसले किए गए जिनकी तफसील वज़ीर आला साहब आपके सामने रखेंगे। मैं सिर्फ तारुफ भी कराना चाह रहा हूँ कि मुज़म्मिल असलम साहब हमारे नए फाइनेंस एडवाइज़र होंगे, माहिर माशियात हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, तो इनको हम खुश आमदीद भी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और आज इनको हमने यहाँ तकलीफ़ दी साथ बिठाने की, ताकि हम जो फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पर भी आपसे बातचीत करें। तो मैं अब वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो काबीना के इजलास के जो अहम फ़ैसले हैं वो आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम या का नस्तईन। आप सबका शुक्रिया। आपको मालूम है कि जैसे हमारे जो मुल्क के भी माशी हालात हैं और हमारे जो पिछले जो हमारी एक गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, जब उसको हटाया गया साजिश के तहत, उसके बाद से हमारे मुल्क के जो हालात हैं महंगाई के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, कारोबार के हवाले से, मैशत के हवाले से काफ़ी वो बुरे चल रहे हैं। तो उन हालात में हमारी जो प्रायोरिटी है हमारी गवर्नमेंट की, वो ये है कि हम लोग एक तो अमन अमान के हवाले से हमारा सूबा जो है वो इस वक्त आपके सामने ही हालात चल रहे हैं, हमने उसके ऊपर बहुत काम करना है। और साथ साथ जो आवाम की फलाह है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोगों को रिलीफ दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो हेल्थ कार्ड है इंशाल्लाह एकम रमज़ान से अक्रॉस द बोर्ड तमाम जितने भी इलाज हैं उसके अंदर वो फ्री इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएंगे। उसमें कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे थे कि जो क्राइटेरिया पे पूरे नहीं आ रहे थे, तो उसमें नई लिस्ट आवाम के लिए हम शाया कर देंगे ताकि आवाम को आगाही हो कि कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट के जो उसमें इलाज के लिए सहूलत के लिए मुयसर होंगे, अवेलेबल होंगे। दूसरा, चूँकि हमारा रमज़ान आ गया है तो उसमें हमें चाह रहे थे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों को हेल्प आउट करें और ताकि हमारे लोग जो है इबादत कर सकें और अपने रमज़ान की जो बातें हैं वो अच्छे तरीके से कर सकें। उसके लिए जो हमारे पास अवेलेबल एक डाटा है एहसास का और बिस्प का, उस डाटा के मुताबिक हम 8.5 लाख ख़ानदान को जो है वो 10,000 रुपये कैश की सूरत में दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उसमें काफ़ी इश्यूज बन जाते हैं, लड़ाई भी हुई यहाँ पर केपी में, तो उसमें एक बंदे की जान भी चली गई। तो हमने उसको अवॉइड करने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एट द डोर स्टेप हमने ये किया है कि हम उन लोगों को कैश 10,000 रुपये देंगे और उससे फिर वो खुद ही अपनी जो ख़रीदारी करना चाहते हैं वो करें। इसमें कुछ ऐसे इश्यूज भी आ जाते हैं कि प्रोक्योरमेंट में लोग कहते हैं जी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हमने इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम लाना चाहते हैं। हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विज़न है और हमारा भी यही विज़न है, तो ये इंशाल्लाह हम देंगे उनको। साथ साथ जो है तकरीबन 1,15,000 मज़ीद ख़ानदान जो हैं, 115 हल्के हैं हमारे टोटल केपी के, उनमें जो इस डाटा में नहीं है शामिल किसी वजह से और वो भी मुस्तहिक हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह उनको भी जो है इसके अलावा जो है वो 10,000 रुपये जो है वो देंगे। इसके साथ जो लंगर खाने थे वो हमारे बंद हो चुके थे, हमने उनको दोबारा शुरू करने के लिए अहकाम जारी कर दिए थे पहले से, अब वो काफ़ी शुरू हो चुके हैं। बाकी भी इंशाल्लाह ये कम रमज़ान तक सारे शुरू हो जाएंगे, लोगों की फैसिलिटी होगी, वहाँ पे लोग जा सकते हैं, इज़्ज़त के साथ रह सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि हमारा कोई लोगों पे एहसान नहीं है, ये लोगों का हक़ है जो हमने लोगों तक पहुँचाना है अपनी ज़िम्मेदारी समझ के और फ़र्ज़ समझ के। तो इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएंगे। साथ साथ जो हमारे DHQs हैं और THQs हैं हॉस्पिटल्स, जो दस्तरखान है रमज़ान दस्तरखान, वो भी इंशाल्लाह हम तमाम जितने हमारे हैं सूबे में उन सब में सहरी और अफ्तारी के टाइम उसमें जो लोग वहाँ पे आते हैं विद पेशेंट्स वो भी आ सकते हैं और इसमें और लोग भी आ सकते हैं और वहाँ पे आके सहरी और अफ्तारी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जाकर इंशाल्लाह हमारे सूबे में रोज़गार के हवाले से हमने पहले बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरियाँ हैं नहीं कि वो लोगों को दे सके। तो हमने इज़्ज़त के साथ रोज़गार देने के लिए नौजवान अपने बच्चों को बच्चियों को हमने स्किल ट्रेनिंग देनी है और इसमें 2 तरह के हमने लोन्स देने हैं। एक तो बग़ैर सूद के हमने कर्जा देना है और कुछ हमने ग्रांट भी देनी है। और उसमें जो लोग वेल क्वालिफाइड होंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग होगी, तो उनको हम इंशाल्लाह ग्रांट की सूरत में बहुत सारा पैसा हमारा जा रहा है मुख्तलिफ मदों में ज़ाया हो रहा है मैं ये कहूँगा, तो उनको हम इंशाल्लाह ठीक करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उन पैसों को हम सही यूटिलाइज़ करें और आवाम की फ़लाह के ऊपर वो पैसा लगाया जाए। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपसे हमारा रब्ता रहेगा। मैं मीडिया से इतना कहूँगा कि आप जो है एक ब्रिज हैं हमारे दरमियान और आवाम के दरमियान, और एक ब्रिज का किरदार आपने अदा करना है। और हमारे सूबे के बहुत से ऐसे मसाइल भी हैं और हमारे बहुत से ऐसे हकूक़ हैं जो हमें नहीं मिल रहे।
तो हमें ये उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि अपने हक़ के लिए जब हम आवाज़ उठाएंगे तो आप हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँगे। हमारा इस वक्त जो सूबे का हमें NHP में हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, इस वक्त 1510 अरब हमारा बकाया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये रकम 1991 में CCI में अप्रूव्ड है और उसके बाद 12 इसके ऊपर ये एंडोर्स किया गया है इसको और इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर किए गए, लेकिन उसके बावजूद ये पैसे नहीं दिए जा रहे। ये कोई भीख नहीं है, नहीं ये खैरात है, ये हमारा हक़ है, हमारे सूबे का हक़ है, हमारे सूबे की आवाम का हक़ है। ये हम मांगते हैं। पाकिस्तान के हालात अगर आज माशी तौर पर ठीक नहीं है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है हम इकट्ठे ना मिले, लेकिन हमें ये पैसा हर सूरत में मिलना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे आए, हमारे सूबे में जो ये बारिशें हुई और उसकी वजह से जो नुकसानात हुए, जो लोग जहाँ भाग हुए उनकी फैमिली के साथ हम ताज़ियत भी करते हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। हमने पहले ही अपना जो पैकेज है उनको ऑलरेडी दिया था, वो यहाँ पे आए, उन्होंने भी एक पैकेज दिया। अच्छी बात है अगर वो हमारे सूबे में आए और उन्होंने पैकेज दिया हमारे लोगों को, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर वफाक हमारे ये पैसे इन टाइम देता रहता तो हमारे उन पैसों से हम इन लोगों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करते, इन लोगों को गुर्बत की लकीर से निकालते। ये बहुत बड़ा पैसा है, तो शायद हमारे सूबे में कच्चे घर ना होते और ये कच्चे घर बारिशों के बाद जो गिर जाते या ना गिरते। तो हमने सोचना ये है कि एक साने होने के बाद, हादसा होने के बाद ये रिलीफ दे देना से वो नुकसान पूरा नहीं होता। इंसानी जान बहुत कीमती है, किसी का घर गिर जाए ये एक बहुत ही बड़ा साने है उसके लिए, और जान से कीमती तो कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें पैसे मिल जाएं तो इंशाल्लाह इन पैसों से हम अपने सूबे के लोगों को, गरीब लोगों को रोज़गार देकर पाँव पे खड़ा करके इंशाल्लाह ऐसे जो डिज़ास्टर आते हैं उनसे हम निकाल लेंगे और उनके घर में एक नहीं कम से कम एक पक्का कमरा होना चाहिए, ताकि जब बारिश शुरू हो जाती है उनको पता होता है कि इस कमरे में किसी वक्त वो गिर सकता है, तो एक पक्का कमरा हो ताकि वो उसमें शिफ्ट हो जाएँ और उनके बच्चे और वो महफूज रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि अपना हक़ हम मांगते हैं बड़ी आजिज़ी के साथ, और आजिज़ी के साथ मांगने के बाद अगर हमें कोई ये समझता है कि हमें वो हक़ नहीं मिलेगा और हम इसी तरह पहले की तरह डिलेइंग टैक्टिक्स करके हमें नहीं दिया जाएगा, तो फिर हम उस हक़ को मांगने के लिए जो हमें कानूनी तौर पे जो हमें जितनी भी हमारे पास रास्ते हैं वो भी इख्तियार करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें हक़ दिया जाएगा। सूबे की आवाम से मेरा ये वादा है कि आप लोग करप्शन के हवाले से, मैं किसी से ये ना सुनूँ कि जी करप्शन हो रही है। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों झनमी हैं, आप झनमी ना बने। आपसे कोई रिश्वत मांगता है, आप स्टैंड लें, आप खड़े हों, आप सामना करें इस चीज़ का। आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, उसके बाद भी अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे ख्याल में आप ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ भी और अपनी नस्लों के साथ भी। हम आपके साथ हैं, आप स्टैंड लें। कोई रिश्वत आपसे मांगता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, हम आपका साथ देंगे। आप हमारी टीम है, ये अवाम हमारी टीम है, मेरी कैबिनेट मेरी टीम है, मेरी पार्लियामेंट मेरी टीम है, लेकिन ये अवाम भी मेरी टीम है। अगर अवाम मेरी टीम बन के इन चीज़ों के ऊपर मेरा साथ देगी, मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी रिश्वतखोर के साथ नहीं हूँ, मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं हूँ जो आपसे रिश्वत मांगता है, जो गलत काम करता है। तो इसलिए जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको भी मेरा साथ देना चाहिए, मेरी टीम बन के साथ देना चाहिए। क्वालिटी के ऊपर अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं, तो क्वालिटी जब आपके इलाके में आपके टैक्स के पैसे से कोई अगर डेवलपमेंट काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहाँ पे जाएं, उसको रोकें, उसको चेक करें, बजाय ये कि वो काम हो जाए, काम होने के बाद आप कंप्लेंट करें ठीक नहीं हुआ, तो आप उस काम को जाके उसी वक्त ऑन द स्पॉट रोकें, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप नहीं रोकेंगे और हमें पता नहीं चलेगा और काम कंप्लीट होने के बाद में आप कहें काम ठीक नहीं हुआ और वो कंट्रैक्टर जो भी है XYZ वो अपने बिल भी ले जा चुका हो, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है कि एट द स्पॉट आप इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं, खड़े हों, हमारा साथ दें। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। हमने मिलकर सूबे को चलाना है, आपसे इंटरेक्शन रहेगी और भी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ों पे जो मैंने पॉलिसी क्लियर कर दी है, मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है कि हमारा मीडिया, हमारी आवाम वो एक ब्रिज का काम करेगी बिटवीन द गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान में एक ब्रिज होगी। बाकी जो चीज़ मेरे तक आएगी फिर आप देखें कि मैं क्या करता हूँ उसके ऊपर। अगर मैं माफिया का साथ देता हूँ वो भी आपके सामने आ जाएगा, मैं आवाम का साथ देता हूँ वो भी आपके सामने आ जाएगा। दावों से नहीं चलता, कारकर्दगी की बुनियाद पे हमने काम करना है। पॉलिसी जो है, अगर मैं यहाँ इस कमरे में खड़े हुए किसी भी बंदे को या रोड पे जाते हुए किसी बंदे से पूछूं कि मसाइल क्या हैं, तो हर एक को पता है मसाइल क्या है हमारे, और अगर मैं ये पूछूं उससे कि उनका हल क्या है, तो मेरे ख्याल में वो ये बता देगा कि हल क्या है उसका। लेकिन कारकर्दगी ये है कि हम कितने % इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पर हमने फोकस करना है। उसके लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत है और उसके लिए हमने मिल के चलना है, और जब मिल के हम चलेंगे तो इंशाल्लाह अगर हमारी नीयत ठीक हो
तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने एक बात बताना भूल गए, सिक्योरिटी हाँ जी, एक और चीज़ जो है कि चूँकि अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है, हमें गरीब मुल्क है, लेकिन ये बादशाहत का निज़ाम है और जिस तरीके से एक बादशाहत का निज़ाम हम नहीं चाहते, हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विजन है। तो इस मैंने अपनी तरफ से ये लाया था पहली कैबिनेट थी आज कि जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको ख़त्म होने के बाद भी जो पर्स एंड मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियाँ मिलते हैं, सेक्रेटरीज मिलते हैं और बड़े उनको जो दिए जाते हैं चीज़ें, तो आज हमने ख़त्म कर दी हैं। जब तक आप अवामी कुर्सी पे हैं तो ये अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे जो बर्दाश्त करती है तो चले वो तो ठीक है, लेकिन जब आप अवामी कुर्सी पे नहीं हैं तो उसके बाद कम से कम अवाम के पैसों पर पलना जो है मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब बात है। किसी को बहुत शौक़ है गार्ड रखने का तो अपने पैसों से रखे, और ऐसे आप इक़दाम करते ही क्यों हैं आप कि बाद में आपको गार्ड भी चाहिए, कुर्सी सटने के बाद भी चाहिए, और चाहिए भी अवाम के टैक्स के पैसे पर। तो ये अवाम हमें पालने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर, अवाम ने अपने बच्चों को पालना है, बल्कि हमने अवाम के बच्चों को आगे बेहतर मुस्तकबिल देना है, बजाय इससे कि हम अवाम के टैक्स के पैसे पे खुद ऐशें करते फिरें। तो ये मैंने ख़त्म कर दी हैं और इंशाल्लाह बाकी भी और ऐसी बहुत चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम उनको भी ख़त्म करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हमारे पास बहुत से ऐसी हमें दी जाती हैं पर्स से प्लेस, हम उनको कम करें। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो हमारा जो पेट्रोल दिया जा रहा है तमाम सरकारी महकमों में मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को, उसको भी हम कट लगाएंगे। इसी तरह जो हमारे बिजली के बिल हैं, हमारे घरों के, हमारे दफातर के, उनको भी हम कट लगाएंगे। और अगर किसी को बहुत शौक़ है कि उसके बावजूद भी वो उसी याशी के साथ रहना चाहता है, बादशाह के साथ रहना चाहता है, तो बेहतर है कि अपनी जेब से पैसे लगाए। हमें किसी के अपने पैसों पर कोई एतराज़ नहीं है, ना अवाम को एतराज़ है, ना मुझे एतराज़ है, और वो कर सकता है उसको। लेकिन अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर इन हालात में, माशी हालात में ना अयाशी करेंगे, ना किसी को अयाशी करने देंगे। थैंक यू। अभी आपका 1510 अरब, 1510 अरब रुपए हमारे बकाया जाते हैं। एक ये जो आपका जो एक मेथोडोलॉजी है, वो जो एक AGN काजी वाली, उसके ऊपर ये पैसा इन्होंने हमारा देना है, और ये पैसा हमारा CCI से 1991 से आ रहा है। उसके बाद ये बार बार अप्रूव हुआ वहाँ से, और बार बार इसको इम्प्लीमेंट करने के एंडोर्स भी किया जा रहा है। ये 1510 अरब तो वो है। इसके अलावा हमारे मज़ीद भी पैसे हैं जो रेगुलर हमें आ रहे हैं, उसकी हमारी किस्तें शार्ट हैं, लेकिन हम वो भी मांगते हैं और हम ये भी मांगते हैं। अब उसके लिए क्या लाएमल होगा, किस तरीके से इनसे बातचीत होगी, वो आपके सामने आती रहेगी। दूसरी बात यह है कि अगर इनके पास पैसा नहीं है तो मैं इतनी सस्ती बिजली अगर दे रहा हूँ, इतनी सस्ती गैस दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा मुल्क है, मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे कम से कम अगर पैसा नहीं है इनके पास तो मुझे सब्सिडी दी जाएगी। मैं आधा बिल दूंगा, गैस का भी रेट के मुताबिक और बिजली का भी, मेरा पूरा सूबा, और उसके बाद ये कटौती करते रहें मेरे उन पैसों में, मुझे उस पर भी एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे ये रिलीफ इनको देना पड़ेगा। ये मेरा हक है, न ये भीख है ना खैरात है। मैं अपना हक क्यों ना मांगूँ? मेरी आवाम ने अगर वोट दिया है, मैंडेट दिया है, इमरान खान को दिया है, हमारी पार्टी को दिया है, तो इसलिए दिया है। और अगर मैं उनके हक ना ले सकूँ और उनके हक के लिए बात ना कर सकूँ और हक लेके ना आ सकूँ, तो मेरे ख्याल में फिर कुर्सी पर बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। देखिए, एक तो है ना हमारा नज़रियाती इख्तिलाफ, वो तो रहेगा, सियासी इख्तिलाफ है वो भी रहेगा, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है फॉर्म 45 के मुताबिक, इस सूबे में भी मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, पाकिस्तान के अलावा पूरे इस सूबे में भी मैंडेट चोरी हुआ है। उसके ऊपर हम आज भी ये डिमांड करते हैं, हमारा इतवार के दिन जो है इसके ऊपर हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट भी है कि हम डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और हमारा मैंडेट, ये मैंडेट हमारा नहीं, अवाम का है, ये अवाम का मैंडेट है। अवाम का मैंडेट चोरी करके ऐसे लोगों को मुसल्लत ना किया जाए जिनकी वजह से पहले पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। आपने देखा इमरान खान को जब हटाया गया, उसके बाद के मुल्क के हालात आप देखें, डॉलर का क्या रेट था, पेट्रोल डीजल का क्या रेट था, खाने पीने की अशिया का क्या रेट था, बिजली का यूनिट कितने का था, रोज़गार कितना था, इंडस्ट्रीज कितनी चल रही थी, कारोबार की क्या नौयत थी इस पूरे मुल्क के अंदर। इसके अलावा आपके एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन थी, और उनके जाने के बाद से अब तक का आप हाल देख लें। पाकिस्तान की मेरे ख्याल में तारीख की बदतरीन गवर्नेंस इन्होंने की है, और बदतरीन इस वक्त महंगाई हमारे पे मुसल्लत की गई है। अब दोबारा इन नए लोगों को फिर मैंडेट चोरी करके बिठाया गया है। अगर अवाम इनको लाती है, हमें कोई एतराज़ नहीं था। और हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं एक फ्री एंड फेयर अब कमीशन बनाएं, और ये हमारे फॉर्म 45 पे रिजल्ट है, उसके मुताबिक हमें अपना हक दिया जाए, अवाम को हक दिया जाए। दूसरी जो आपने बात की, अब जैसे भी है, अब वो बैठ गए हैं, हम अपना मैंडेट चोरी हुआ है उसकी आवाज़ कानूनी तौर पर उठाते रहेंगे, हक मांगते रहेंगे। साथ साथ अब जो बैठ गए हैं, तो जो आप कह रहे हैं कि उसके लिए जो हमारा वर्किंग रिलेशन है, ज़ाहिर बात है हमें रखना है, हम चलेंगे, हमारे जो हकूक़ हैं, हमारी जो चीज़ें हैं सूबे की, उनके हवाले से हम बात भी करेंगे, हम बैठेंगे भी सही। हम इनके साथ बैठ के बातचीत में
इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते इस तरह का कि हमें फ़ौरन दे दो। हम पाकिस्तान के हालात को देखकर, फेडरल गवर्नमेंट के हालात को देखकर इनके साथ बैठ के हमारी जो माशी टीम है वो मामला तय करेगी। लेकिन ये कोई ना समझे कि हमें जो है वो इसी तरह ही पहले की तरह ये करके जी करते हैं और लारे लफे दिए जाएंगे। लारे इशारों में हम आने वाले नहीं हैं। मेरे सूबे का जो हक है, मेरी आवाम का जो हक है, मैं मांगता हूँ बाय हुक और बाय क्रुक मुझे देना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए बैठ के मामला तय करने को भी मैं तैयार हूँ। मैं आपके माशी हालात को देखते हुए आपको रिलैक्स करने को भी तैयार हूँ। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे कुछ पैसे उस बात में दें, कुछ पैसे खैर है मेरी कटौती आप करें, लेकिन मेरी बिजली का जो यूनिट है वो मैं आधा दूंगा। आप पैसे काटें, मेरे कर्जा तो उतारना है आपने मेरा। इसी तरह गैस में भी आपने जो इतनी महंगी कर दी है, मैं 50% आपको देने को तैयार हूँ। मेरी आवाम जो है उसको आप ये फैसिलिटी और ये मैं सब्सिडी दूंगा और ये आपको देनी पड़ेगी। तो मैं हर तरह के मामलात के लिए आईजी के साथ, खाकसारी के साथ आगे चलने के लिए रिलैक्स माहौल में इनको हर तरह की ऑफ़र देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर इन सब बातों के बाद कोई ये समझता है कि कोई डंडे के ज़ोर पे या पहले जिस तरीके से इन्होंने हरकत की हैं हमारे साथ, आपके सामने है, मैं डिटेल में नहीं जाता, हमने आगे बढ़ना है। मैं पिछली बातों को अगर रिपीट करता रहा, उनमें लगा रहा, तो मेरे ख्याल में हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी का अगर ये ख्याल है कि ऐसी पॉलिसी इख्तियार करके हमारा मुंह बंद किया जाएगा, हमारा रास्ता रोका जाएगा, तो ये इनकी भूल है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं जब तक कुर्सी पर बैठा हूँ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ना अपने सूबे पे ना अपनी आवाम पे। देखिए जी, हमारा जो ख़जाना जो खाली, अल्लाह ना करे खाली ख़जाने को, लेकिन अगर हम अपने पाँव अपनी चादर के मुताबिक फैलाएं और अपनी प्रायोरिटीज़ को हम रख लें सामने, तो मेरे ख्याल में कभी ख़जाना खाली भी नहीं होगा और हालात भी ठीक रहेंगे। हमने प्रायोरिटाइज़ किया है। प्रायोरिटी 1 अमन व अमान है, प्रायोरिटी 2 लोगों की वेलफेयर है, गुर्बत का खात्मा है, रोज़गार है। प्रायोरिटी 3 पे फिर हमारे पास है कि हमने बेहतर जो सहूलियात देनी है तालीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से और हेल्थ के हवाले से। उसके बाद हमारा फिर आता है डेवलपमेंट। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक काम करेंगे और इंशाल्लाह आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह हमारा ख़जाना जब हमें हक मिलता रहेगा तो कभी भी खाली नहीं होगा। नीयत ठीक होनी चाहिए, अज़म ठीक होना चाहिए। अवाम पे जब लगाने की नीयत से हम ख़जाने के ऊपर ख़जाने को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद करेगा। जी देखिए, मौरूसी सियासत में जो है ना 2 पहलू हैं। एक है कि आप मेरिट के बगैर करें, एक है मेरिट। अब किसी का भाई होना, रिश्तेदार होना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर एक बंदा मेरिट पे है, अवाम के वोट पे जीत के आता है, अवाम के मैंडेट से आता है, तो उसको आप मौरूसी सियासत नहीं कह सकते। अब 24 बंदों में से 2-3 बंदों का आप नाम ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और उन पार्टी की कुर्बानी की बुनियाद पे उन लोगों को मौका दिया गया कि चूँकि एक कुर्बानी देने वाले लोग हैं तो आके टीम में डिलीवर करें। तो मेरे ख्याल में इस तरह की छोटी छोटी बातों पर इस तरह की जो तनकीद शुरू हो जाती है, मेरे ख्याल में इसी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे उन पे डिसीजन करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हमने आगे बढ़ना है। आप ये बताएं कि जो भी है, जिसका रिश्तेदार है या नहीं है, मेरा उसे कंसर्न नहीं है, उसे डिलीवर करना है। डिलीवर करेगा तो सस्टेन करेगा, नहीं करेगा तो फारिग हो जाएगा। हाँ, ये लाजमी आपने चलाना है। अब इसमें मेरी मीटिंग हो गई है 3 घंटे सहरी के टाइम और 3 घंटे अफ्तारी के टाइम। लोड शेडिंग किसी भी गाँव में बात कर रहा हूँ, अगर होगी तो एज पर कमिटमेंट मेरे साथ की है पेस्को चीफ ने, वो उसको वायलेट करेगा। ये पूरी मैं सूबे को ये पैगाम दे रहा हूँ और आपने आवाज़ उठानी है इसके लिए। मुझे पता नहीं चलेगा जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरी टीम है, आप मुझे बताएंगे। गैस और बिजली 3 घंटे और 3 घंटे आपको सहरी के टाइम भी मिलेगी, अफ्तारी के टाइम भी मिलेगी, दरमियान भी मिलेगी। आगे जाके हमारे 2 तरह के लॉसेज हैं। एक हमारा है थेफ्ट, चोरी, एक हमारा है लाइन लॉसेज। उस पर हमने ग्रिड्स को अपग्रेड करना है और अपनी लाइन्स को चेंज करना है, तारें चेंज करनी है। उस पर भी हमारी मीटिंग हुई है। हम पहले जाएंगे टुवर्ड जो हमारी लाइन लॉसेज हैं, जो सिस्टम में हमारे फ्लॉज हैं, उनको दूर करेंगे ताकि वो जो 17-18% है वो कवर हो जाए। फिर जो हमारा 10-12% आवाम वाला है, स्टेप 2 में हम उनके ऊपर जाएंगे। और मैंने उनको बड़ा क्लियर ही बताया है कि आपने गरीब से नहीं, अमीर से शुरू करना है। हाथ अमीर को डालो, गरीब को ना डालो। गरीब के 2 पंखे हैं, 2 बल्ब हैं, आप उससे घर तो पहुंच जाते हैं, और अमीर के बंगले में उसका बिल आप चेक करें उसका कितना आ रहा है। तो हमारी पॉलिसी जो है उनको मैंने बता दी है। इंशाल्लाह रमज़ान में जो है लोड शेडिंग के हवाले से और फोर्स लोड शेडिंग जो है ये बिल्कुल बंद है। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अलावा अगर आपकी लाइट काटी जाती है, अदर दैन कहीं इशू हो ग्रिड का या कोई फॉल्ट हो उसके अलावा, तो बिल्कुल आप उस पर मेरे तक आवाज़ पहुँचाएँ। मैं इंश्योर करूँगा कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे पे फोर्स लोड शेडिंग करे।
हमारा जो हक है हमें मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए अच्छी बात है, कोई डरेंगे तो कोई मिलेगा, क्योंकि बगैर खौफ वाले जो लोग आए हैं वो तो कुछ नहीं ले सके। तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आजिज़ी इसलिए है कि अल्लाह ताला ने आजिज़ी को पसंद किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर ये भी कहा है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। अमर बिल मारूफ का भी कहा है कि हक और बातिल की जंग में हक का साथ दो। तो ये बातें साथ साथ हैं। तो अगर कोई डरता है इस बात से कि मैं कोई आउट ऑफ नो वे कुछ ऐसा करूँगा, तो ये कभी भी ना मेरी पॉलिसी में है, ना मेरे लीडर इमरान खान की पॉलिसी में है। हाँ, हक के लिए खड़ा होना, हक के लिए आवाज़ उठाना और अपना हक मांगना और लेना जो है, इसीलिए इस अवाम ने हमें वोट दिया है, मैंडेट दिया है। ये अवाम के लिए हमने करना ही करना है, इसमें कोई दोहरी राय है ही नहीं। मैंने आपको बता दिया प्रायोरिटीज़, और प्रायोरिटीज़ वाइज ये चीज़ भी हमारी प्रायोरिटी में है, लेकिन जिस नंबर पे है उस नंबर पे ये होगी, प्रायोरिटी वाइज होगा। बहुत ज़्यादा ऐसी स्कीमें हैं जो दे दी गई, अपने हालात को देखे बगैर दे दी गई, उनको हम कट भी करेंगे। हम प्रायोरिटी स्कीम्स को बिल्कुल हमने करना भी है, हमने उनको शुरू भी करना है, उनको रिलीज़ भी करना है। लेकिन बहुत सी जो स्कीमें दी गई सिर्फ खुश करने के लिए, उनमें न रिलीज़ हुआ न उनमें कोई इतनी ज़रूरत है उनकी, तो उनको हम कट डाउन करेंगे। इसमें जो है तकरीबन लाइबिलिटी थी हमारी जो पिछली गवर्नमेंट की, वो 17 बिलियन की थी। तो अभी हमने उनको 5 बिलियन रिलीज़ कर दिया है। और उसके साथ साथ ये है कि मज़ीद जो है उनके साथ जो हमारा अभी नई बातचीत हुई है स्टेट लाइफ से, ये हुई है कि हम हर महीने के पैसों के साथ अपना जो एक कर्जा है ये भी उतारेंगे। हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि कर्जा चढ़ाई जाओ फिर उस पर सूद दिए जाओ। हमारी पॉलिसी ये है कि साथ साथ हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है, और पाँव पे खड़े होकर अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं हमने कर्जे ख़त्म करने हैं। इसके अलावा हमारे सूबे पे और भी बहुत ज़्यादा कर्जा है, उस पर भी हम काम करेंगे। उसके लिए हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। ये हमारे एजेंडे में शामिल है इंशाल्लाह। तो फिक्र ना करें, आवाम का कर्जा भी ख़त्म करना है, आवाम को रिलीफ भी देना है इंशाल्लाह, और पाँव पे भी खड़ा करना है। पहली जो बात इन्होंने की है हेल्थ कार्ड के हवाले से, आपको पहले मैंने बता दिया कि बहुत से हॉस्पिटल ऐसे थे कि जिन्होंने अब्यूज़ किया इस चीज़ को, उनको हमने डिलीट कर दिया, निकाल दिया है। और अब इस 1 महीने में रिव्यू होगा। हमने इसको सस्टेनेबल बनाना है, रिव्यू करना है। इसमें जो बातें आपने की हैं, जो निशानदेही आपने की है, ये हमने ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन कर ली थी। करने के बाद आज जो हम लेके आए हैं एजेंडा में, उसमें आप देखेंगे हॉस्पिटल बहुत सारे निकाल दिए गए हैं। ये वही हॉस्पिटल से कि इसमें जो गलत तरीके से ओवर बिलिंग कर रहे थे। मज़ीद इसको बेहतर करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, और उससे बड़ी बात सस्टेनेबल करना है, ताकि सस्टेनेबल हो और हम वो बोझ उठा भी सकें। और इसमें कुछ और भी हमने रिफॉर्म्स करने हैं अभी। फॉर एग्जांपल मैं भी फ्री इलाज करवा रहा हूँ या करा सकता हूँ, ये जायज़ नहीं है। मुझे ये चाहिए कि ख़ास परसेंटेज मुझे जमा करानी चाहिए, ताकि मेरे उन पैसों से किसी गरीब का इलाज फ्री हो। तो हमने इसको मज़ीद बेहतर करना है, इसमें हमने रिव्यू करना है, इसका बेहतरी लानी है। दूसरी जो बात आप कर रहे थे रमज़ान पैकेज में हम आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे पास जो एहसास का और बिस्क का डाटा है, वो एक ट्रांसपेरेंट डाटा है। उसके लिए एक मैकेनिज्म है, और फलाह बैंक के पास बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनसे वो तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि हमने जल्दी करना था ये। तो उसके ज़रिए वो होगा इंशाल्लाह, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। और हम कैश दे रहे हैं, और हम जो कैश दे रहे हैं इससे माशाल्लाह जो इस वक्त पंजाब में दिया जा रहा है वो 3,500 का एक ख़ानदान के लिए है। हम पूरा 10,000 का दे रहे हैं, और हम सामान नहीं ले रहे। हमने लोगों को लाइनों में खड़ा नहीं करना, हमने लोगों की तजलील नहीं करनी, हमने लोगों को इज्जत से वो चीज़ पहुंचानी है। और फिर उनकी मर्ज़ी है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो अपना परचेजिंग उससे कर सके।